और सुनो, ऐसे नहीं होता है गिरफ्तार कर लिया छोड़ दिए, गिरफ्तार कर दिए छोड़ दिए, गिरफ्तार कर दिया छोड़ दिए। उसको जो है ना उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करो। अच्छा। हाँ, उसको इस्तीफा दिलाओ। अच्छा। उसको जो है कड़क करो और बुलडोजर चलाओ, जैसे मोदी योगी चला। योगी वाला बुलडोजर। बिल्कुल मैं योगी का समर्थक हूँ। मनीष, आप देखो छवि देख के तो नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने जितना इन्होंने करा है दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए डेवलपमेंट करी है वो बहुत अच्छी करी है। अगर कहीं पे आग लगी है तो चाहे वो ना लपक ना निकलती हो लेकिन धुआं जरूर उठता है, तो इसका मतलब सुलग तो रहा है ना जल रहा हो। खालिस्तानी समर्थकों को आतंकवादी संगठन का ग्रुप माना जाता है, लेकिन इनकी सरकार में ऐसा लगता है जहां जहां इनकी सरकार थी इनको समर्थन किया जा रहा, यानी इनडायरेक्टली आप सरकार जो है वो आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। मोहल्ले मोहल्ले में जो उन्होंने ये क्लिनिक खोला ना, ऐसे उन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में दारू के ठेके खोल दिए। अच्छा। जिससे कि समाज का जो माहौल है ना वो बिल्कुल दूषित हो गया। 2014 में वोट नहीं दिया, मोदी जी आए। 19 में वोट नहीं दिया, मोदी आए। 2024 में भी नहीं देंगे और मोदी आएगा। अगर वो सर्फ एक्सल से धुले हुए हैं ना तो 5 दिन की रिमांड पे नहीं जाते सिसोदिया जी। खाली मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा, बाकी के सब तेल लगा लो। दारू जो एक बोतल क्वार्टर पीता था, फ्री में शिक्षा। अरे क्वार्टर पीता था ना, आज मैं बोतल पीने लग गया आदमी। अच्छा, ये बताइए, आप सिसोदिया के बारे में बोल रहे हैं कि जो उनको गिरफ्तार किया गया वो सही है या गलत है? क्या लग रहा है आपको? भाई देखो, अगर गलत किया, अगर उसको मान लो उसने गलत किया है और सीबीआई इंडिपेंडेंट है, ईमानदार है, तो गिरफ्तार करिए, सजा दीजिए उसको। और सुनो, ऐसे नहीं होता है गिरफ्तार कर लिया छोड़ दिए, गिरफ्तार कर दिया छोड़ दिए, गिरफ्तार कर दिया छोड़ दिए। उसको जो है ना उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करो। अच्छा। हाँ, उसको इस्तीफा दिलाओ। अच्छा। उसको जो है कड़क करो और बुलडोजर चलाओ, जैसे मोदी योगी चला। योगी वाला बुलडोजर। बिल्कुल मैं योगी का समर्थक हूँ। अच्छा जी। बिल्कुल योगी का कानून ऐसा है। हम गंगा जी गए थे, हम भटक गए, 7 किलोमीटर चले गए। मैंने फोन किया, मैंने फोन नंबर मिलाया, तुरंत पुलिस की गाड़ी आ गई 5-10 मिनट के अंदर। और के बाबा कहाँ जा रहे हो? इधर तो आप जंगल में जा रहे हो। हरिद्वार कहाँ है? आप तो भटक गए। तो ये होता है, ये होता है चाबुक। आप भी चाह रहे यहाँ पे चले बुलडोजर दिल्ली में? नहीं, बुलडोजर तो इन्होंने चलाया था। देखो, केजरीवाल ठीक काम कर रहा है गरीब के लिए। अच्छा। मैं एक बात तो कहूँगा केजरीवाल के, लेकिन अब वो कितना विकास करेगा, कितना वो तो देश को बताएगा, समय बताएगा। बुलडोजर चलाना तो गलत है। क्या बुलडोजर, ऐसा कोई ये थोड़ी होता। आप एक बात बताओ, एक घर में आप बोल रहे हो कि बुलडोजर। नाम क्या है आपका? आदित्य। आदित्य, बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं अंकल की बुलडोजर चला दो। एक घर में अगर एक बंदा गलत है तो मतलब पूरा घर उजाड़ दो। अच्छा। ये तो यही बात बोल रहे हैं ना बुलडोजर, जो यूपी में रहते हो? मैं चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली। दिल्ली से ही हो ना? हाँ जी। ये आपके उप मुख्यमंत्री जानते हो आपको? हाँ जी, मनीष सिसोदिया जी। हाँ जी। शिक्षा मंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्री। एक शिक्षा मंत्री दारू के घोटाले में जेल में गया है, उसके बारे में क्या? अभी जेल में गए नहीं है, गिरफ्तार हुए? अभी गिरफ्तार हुए, पूछताछ हो रही है। पूछताछ 4-5 बारी हो चुकी है। आप ये मत बोलो कि वो गिरफ्तार होके पकड़े, वो गलत, वो साबित नहीं हुआ अभी तक। साबित तो नहीं हुआ, लेकिन पकड़े गए। अगर साबित हो जाते हैं तो जो सजा दी जाएगी वो मंजूर है। अच्छा। लेकिन अगर गलत तरीके से गिरफ्तार कराया जा रहा है, जो तरीके मतलब कैसे? क्या आप ये बताओ ना, एक बारी पकड़ लिया, फिर आपने दोबारा छोड़ दिया, फिर दोबारा इंक्वायरी हुई थी। इंक्वायरी हुई थी ना, तो इंक्वायरी हो रही है और गिरफ्तारी एक जुर्म साबित होना। आपने जैसे वो एक कानून, स्वास्थ्य मंत्री भी आपके, आप एक बताता हूँ ना, एक वो कानून आया UAPA। आप भारत देश में अगर एक कानून बनता है, कानून का ये होता है तरीका कि एक आदमी अगर बंद हो जाता है ना जेल में, तो उसके क्या होता है, जब पहले उसका जुर्म कबूल कराया जाता है कि वो जुर्म करा है उसने या नहीं करा है। अच्छा। तब जाके उसको बंद कराया जाता है। UAPA के तो उसमें एक्ट में ये क्या करते हैं, पहले उसको बंद कर दे, फिर आप अपने आप को निर्दोष साबित करो, तब जाके आप बाहर आओगे। क्या लगता है आपको, मनीष सिसोदिया की छवि देख के लगता है कि वो घोटाला कर सकते हैं? मनीष, आप देखो छवि देख के तो नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने जितना इन्होंने करा है दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए डेवलपमेंट करी है वो बहुत अच्छी करी है। आज के टाइम में लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहते हैं। अच्छा। मतलब अच्छे से अच्छे स्कूल को छोड़ के लोग गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल भट्ट। राहुल भट्ट जी, इतना अच्छा काम किया सिसोदिया ने, जेल में काहे डाल दिया? नहीं, इंक्वायरी के लिए काहे बुलाया गया? देखिए, उन्होंने कुछ काम तो अच्छे किए हैं। कुछ काम जैसे ये कह रहे हैं ना, सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट बड़ा अच्छा किया है, लेकिन जो कुछ काम तो अच्छा, गांधी जी ने बहुत सारे काम अच्छे किए थे, लेकिन 1-2 काम उनके भी ऐसे रहे हैं जो जान लीजिए हमें वो एक तरीके से नासूर अंग दे गए, जख्म दे गए, जिसके लिए आज तक हम भर नहीं पाए। सबको पता है कि पाकिस्तान वगैरह का बंटवारा करवाना, ये सब ऐसे जख्म थे जो गलत थे। तो मनीष सिसोदिया कुछ काम तो अच्छा किए हैं, लेकिन सारे कामों अच्छा नहीं किए हैं। अच्छा क्या नहीं किया वो? जिस तरीके से अभी दारू घोटाले में उनको आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ है, इनका
उनका कहना सही है, लेकिन वो जेल गए, गिरफ्तारी हुई है उनकी। तो यहीं से आप जान लीजिए कि अगर कहीं पे आग लगी है तो चाहे वो ना लपक ना निकलती हो, लेकिन धुआं जरूर उठता है, तो इसका मतलब सुलग तो रहा है, ना जल रहा हो। तो कमी तो है ही यहाँ पे, गलती है। लेकिन भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन की बहुत सारी जरूरत है, क्योंकि आप कोई सा भी जुर्म कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि उनकी यही गलती है कि उन्होंने लोगों को फ्री में शिक्षा दिया, गरीबों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए बीजेपी उनको अंदर कर रही है। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बताऊं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि आपको एक चीज़ पता होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार जहां जहां पे भी रही है, मैं कुछ दिनों से जानता हूं, जैसे दिल्ली में, वो एक राज्य या उसकी बात तो छोड़ ही दें, उन्होंने तो कभी, जानते हैं, तिरंगे का ही कभी सम्मान इन पार्टी के लोगों ने नहीं किया है। अगर आप देखिए दिल्ली में पिछले जैसे तिरंगे का अपमान लाल किले पे हुआ, अभी देखिए 4 दिन पहले अभी पंजाब में जिस तरीके से खालसाइयों को, जो खालिस्तानी समर्थकों को आतंकवादी संगठन का ग्रुप माना जाता है, लेकिन इनकी सरकार में ऐसा लगता है जहां जहां इनकी सरकार थी इनको समर्थन किया जा रहा, यानी इनडायरेक्टली आप सरकार जो है वो आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। तो देश को इससे बचाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं से इनको ठोक विचार करने की व्यक्ति को जरूरत है। ये कमी है, इस पे सोच विचार किया जाए। बहुत दूर तक की बात। क्या नाम है आपका? भगवत सिंह। भगवत सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? सिसोदिया साहब तो अंदर चले गए हैं। हाँ जी, चले गए। बोल रहे हैं कि वो शराब घोटाले में अंदर गए हैं, उन्होंने घोटाला किया हुआ। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो शराब नीति थी ना उसकी, वो बिल्कुल सवालिया घेरे में है। अच्छे काम किए होंगे, शिक्षा दीक्षा दी होगी उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने घर घर यानी मोहल्ले मोहल्ले में जो उन्होंने ये क्लिनिक खोला ना, ऐसे उन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में दारू के ठेके खोल दिए। अच्छा। जिससे कि समाज में समाज का जो माहौल है ना वो बिल्कुल दूषित हो गया। मैं दिल्ली से नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में जॉब करता हूँ, देखता हूँ हर जगह जगह ठेके खुले हुए हैं। एक के साथ में एक फ्री। आप सरकार चला ले हो साहब, ये क्या है? तुम रेवड़ी सी बांट रहे हो, दारू भी आप ऐसे ही बांट रहे हो, जो नशे में कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे कर रहा है। उससे क्या है कि समाज गंदा होता है, आए दिन आपराधिक घटनाएं होती हैं। अब वैसे उनको हिरासत में ले लिया गया है, वो न्याय व्यवस्था की श्रेणी में आता है, वो जैसा होगा। इसका आरोप तो डायरेक्टली अमित शाह और मोदी पर लग रहा है कि डर चुके हैं वो सिसोदिया से और आम आदमी पार्टी से, इनके कामकाज से, इसलिए उनको किया जा रहा है। देखिए, वो विपक्ष है, उनका काम आरोप उठाना होता है, आरोप लगाना होता है। वो लगाएंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा जी। देखिए सर, यूपी में शराब नहीं है क्या? है शराब, फिर एक के साथ एक फ्री नहीं है। यूपी से आके दिल्ली में बोल रहा हूँ कि एक के साथ आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? अपनी राजस्थान की बात करो। नाम बताइए ना सर, तुम्हें पता ही नहीं। क्यों? मैं तो बताइए सर। ओहो, नाम बता दो अपना। नाम मेरा फाजिल है। जी सर, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? भाई गलत नीतियाँ कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। कैसे? तो उसको पहले भी पकड़ा था, कितनी बार उसकी 10-12 दिन जांच हुई, फिर छोड़ दिया गया। क्या निकला उसका तथ्य बताइए आप मुझे, है ना? सीबीआई को सबूत मिला तभी तो पकड़ा। सीबीआई बोल रही सबूत है। या तो 10 बार सबूत दिखाते रहेंगे तो कुछ नहीं होता है। सबूत झूठे होते हैं सबूत। इंक्वायरी तो बार होती है। एक बात सुनो ना, छोटी सी उस पे तो किसी को पकड़ लेते हैं, 15 दिन 20 दिन में उसकी जमानत होती है ना? और नवाब मलिक किसी बात पे जरा सा बोलता हो तो 2-1.5 साल हो गया सब बंद हुए हुए, अच्छा, है ना? अडानी के पोर्ट पे 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ गई थी, उसका तो ना जांच हुआ ना नाम हुआ। बताओ, वो मोदी का साथी है ना। अच्छा, इसलिए ये ना तो डरे हुए हैं कहीं मोदी? मोदी जो डरे हुए हैं अच्छा भाई, और क्या? 24 में जा रहे हैं ना ये। अच्छा, कौन जा रहा है? मोदी जी 24 में जा रहे हैं? पक्का। कहाँ जा रहे हैं? डेट अपने घर जाएंगे और क्या। 24 में जा रहे हैं भैया मोदी जी? देखिए, अडानी के बारे में क्या बोला भैया ने, उनके उस पे 2000 करोड़ का, 1-2 रुपए 20,000 करोड़ का ट्रांसपोर्ट का काम था ना। ट्रांसपोर्ट का काम था ना। किसका? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा जी। ठीक है साहब, मेरे इस बैग में मैं कोई पार्सल लेके आता हूँ, वो ये रसीद देता है मुझे, मैं उसको काट के ये रसीद देता हूँ, आपने मुझे ये दे दी, मेरे पास ये रसीद है। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, सुन तो लो, उसके अंदर क्या है, सुनो सही, हाँ कोई बात नहीं है, उसके अंदर क्या है वो मुझे पता नहीं है। मैं जाऊंगा। सर, आपके मुख्यमंत्री भी सबूत दिखाते थे, काहे पीछे पड़ रहे हो? आपके मुख्यमंत्री भी सबूत दिखाते थे सर, सबूत दिखा के मुख्यमंत्री बन गए। जो आदमी इनके पास मिल गया वो सब साफ हो गया। दिखा रहे तो काहे? क्या प्रूफ दे रहा हूँ। नहीं, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। मतलब भाई साहब, मैं आपको कहूँ, ये आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, मैं आपको लेकर के दे रहा हूँ, आप लेके चल दोगे? मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। आपके मुख्यमंत्री डायरेक्ट घूमते थे। हाँ, वो तो है ही, वो भी यही दिखा के हाँ, मुख्यमंत्री बन गए। सब जगह झूठ चल रहा है। अच्छा, आप क्या लग रहा है आपको? सिसोदिया तो
अंदर गए, इंक्वायरी हो रही है उनसे अब। किन तो ठीक है, अब भ्रष्टाचार किए वो। अगर सही होंगे तो बाहर आ जाएंगे, अच्छा। और नहीं सही होंगे तो अपना अंदर बैठेंगे। अंदर बैठेंगे। अब सत्येंद्र जान बोले गलत किया जा रहा है उनके साथ में। क्या? गलत किया जा रहा है बोल रहे हैं। अब ये तो भाई साहब जब क्या कह सकते हैं हम, अब इसको तो गलत है। ईडी जितना भी काम करे ना विपक्ष के लिए कर रही है, पक्ष के लिए किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है। विपक्ष के लिए कर रही है हाँ, CBI। हाँ, बोलो। 2014 में वोट नहीं दिया, मोदी जी आए। 19 में वोट नहीं दिया, मोदी आए। 2024 में भी नहीं देंगे और मोदी आएगा। मशीन की सेटिंग है, मशीन ले लो की सीटिंग। सेटिंग। इनके हक में आ जाए कोई भी चुनाव, ठीक है, तो ईवीएम सही है। और इनके खिलाफ जब वो मतदान हो जाए तो यार ईवीएम खराब है। क्यों मोदी आएंगे, क्यों नहीं? बेपर मोदी क्यों नहीं आएंगे? तो सुनो। उनकी नीतियां सही नहीं है। क्या नीतियां सही नहीं है? बताओ आज तक क्या करा है देश के लिए? क्या किया देश के लिए? तुम देश में रहते नहीं हो, तुम देश में रहते हो। पहले कह रहे हो तुम देश में रहते हो, तुम देश में रहते हो। क्या कह रही है? मिडिल क्लास लोगों को क्या करा वो बताओ ना। एक मिनट बताओ, आप बताओ, किसने क्या किया? एक मिनट आप बताओ, अरे यार सिलेंडर दिया, नहीं ना, एक मिनट आप तो बताओ। वो भी चूल्हे पे फूक फूक के जला, तो सिलेंडर आ गया तो अच्छा बात है। कीजिए, प्रेशर में न लीजिए, बात कीजिए, उसको विचार रखने का मौका दीजिए, सुनिए वो कहना क्या चाहता है, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। और नशे के व्यापार की अगर बात की जाए ना, तो मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार को इस पे एक अलग से टीम का गठन करना चाहिए। हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा नशे का व्यापार दिल्ली जैसे शहर में होता है, लगभग ये सबका मानना है। यहाँ झुग्गी बस्तियों में वो सारे उसके साधन मिल जाते हैं नशे के, जो जान लीजिए और जगह वो नहीं है। यहाँ इनके माँ बाप तो 10-15 हजार कमाने वाले बेचारे, इनके बच्चे लेकिन एक दिन के 4-4 हजार के इनके खर्चे होते हैं नशों के। तो इस तरीके से आप सोचिए, बाद में ये रख के डेवलप कर दी जाती है, तो आप सोचिए यहाँ पे विकास किस चीज का हो रहा है। सर नाम बताइए पहले। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मैं यूपी से हूँ। मैं अंकल की बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। अंकल ने भी बोला ना कि सीबीआई एक मिनट दो ना, एक मिनट दो मुझे, तब बोलना, आपकी बारी आएगी। अंकल ने बोला कि सीबीआई ईडी मतलब केंद्र सरकार के अधीन है, कोर्ट किसी के अधीन नहीं होती है। सब पहले सुनो, अगर वो सर्फ एक्सल से धुले हुए हैं ना, तो 5 दिन की रिमांड पे नहीं जाते सिसोदिया जी। बात सुनो, फिर अगर सब मोदी जी के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट भी मोदी जी के अधीन है ना, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। कुछ ना कुछ क्लू है, जब ये सोचना ही छोड़ दीजिए कि 24 में कोई और सरकार आएगी, क्योंकि आप तो ये स्वीकार कर। खाली मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा, बाकी के सब तेल लगा लो। पहले आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप क्या बोल रहे हो? खाली मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा भाई। यहाँ क्यों नहीं आएगा? अरे छोड़ो, ये मेरा है। सारे काम कर रखे हैं। मैं खुर्जे से हूँ, यूपी से। इतने काम यूपी में देखो चल के कैसे काम हो रहे हैं। अच्छा। यहाँ फ्री के लेने सबको खरीद रखा है या किसने खरीद रखा है? सीबीआई को, ईडी को, सबको खरीद रखा है, इससे परेशान किया जा रहा है। एक आदमी है ना, जब एक आदमी अच्छा काम करता है उसका पूरा गांव उसका विरोध में हो जाता है। जब काम करता है ना आदमी, तो भाई 10 आदमी तो उसे वैसे गिराने की सोचते हैं। सिसोदिया ने अच्छा काम किया था। अरे सारे काम कर रहे, क्या बुरा कर रहा है? सिसोदिया ने गिरफ्तार किए हुए तो सारा दारू का पूरा खा गया सबको। अच्छा। दारू जो एक बोतल क्वार्टर पीता था, फ्री में शिक्षा। अरे क्वार्टर पीता था ना, आज मैं बोतल पीने लग गया आदमी। अच्छा। और क्या, जो सबको फ्री में शिक्षा दे रहे वो नहीं है? क्या शिक्षा दे रहा है? अरे भाई तुम जाके देखो, क्लास की शिक्षा बना कर स्कूलों में देखो जाके पहले। बोले वर्ल्ड क्लास शिक्षा है। कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। 24 में क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? अरे सबको दिख रहा है, अंधों को भी दिख रहा है, मोदी आ रहा है, अंधों को भी दिख रहा है। और क्या? अच्छा। अरे भाई गारंटी ले लो किसी चीज की है। राहुल गांधी भी है, अरविंद राहुल गांधी तो कुछ नहीं है। अच्छा, वो कुछ नहीं है। अब भैया मोदी को मानते हो? हाँ। मैं भी मानता हूँ, ठीक है। मेरे देश का प्रधानमंत्री 5 लाख रुपए दे दो, जिस दिन 15 लाख रुपए आएंगे उस दिन 5 वापस ले लो। मेरी बात 5 लाख। अब मेरी सुनो। ऐसा हर आदमी हाथ फैलाने ही जानता है, उसको किसी ने दिया है? वो मैंने कहते हैं बेरोजगारी है, कहीं की रोजगारी है? कोई रोजगारी नहीं है। आपने आज तक देश के लिए क्या किया है ये बताइए, जो आपको ये अधिकार है कि आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि हमें 5 लाख दें। आपने नहीं इतने एक मिनट, आपने क्या किया? तो सुनो मेरे को ना, एक